समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये नाम है आज के लेसन का, आज के चैप्टर का, जो हमने लिया है 11th क्लास की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट से। और ये स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर है। दिस इज अ वेरी सिंपल येट एडवेंचरस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी फुल ऑफ फन एंड मस्ती। स्टूडेंट्स लव दिस चैप्टर वेरी मच। ये चैप्टर लिखा है विलियम सैरोयन ने, जो कि एक अमेरिकन राइटर है। दिस स्टोरी इज अबाउट टू अर्मेनियन बॉयज। ये जो कहानी है दो अर्मेनियन बॉयज की है। अर्मेनियन बॉयज मीन्स अर्मेनिया के रहने वाले दो लड़के थे। एक का नाम था आरम और दूसरे का नाम था मुराद। दे वर कजिन्स, वो दोनों कजिन थे, एंड बिलोंग टू अ ट्राइब दैट वाज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। जिस जनजाति से ये दोनों बच्चे आते थे वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे और अपनी सत्यनिष्ठा के लिए। मुराद स्टोल अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स फॉर राइडिंग। मुराद ने एक खूबसूरत व्हाइट घोड़े को चोरी कर लिया क्योंकि उसको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद थी। और अपने इस चोरी किए गए काम को वो जस्टिफाई करते हैं। कैसे वो जस्टिफाई करते हैं इसको? दे डिड नॉट स्टील हॉर्स फॉर मनी। वो कहते हैं कि हमने घोड़ा चोरी तो किया है, लेकिन हमने ये घोड़ा पैसे के लिए चोरी नहीं किया। यानी हमने इसे चोरी करके किसी को बेचा नहीं है, इसको बेच करके पैसे नहीं कमाए हैं, बट ओनली फॉर राइडिंग। हमने केवल इसकी सवारी करना चाहते थे हम, इसीलिए हमने इसको चोरी किया है। बट अल्टीमेटली देयर कॉन्शियस डिड नॉट अलाउ देम एंड दे रिटर्न इट टू इट्स राइटफुल ओनर। लेकिन अंत में हम देखते हैं, स्टोरी के अंत में जाकर के उनकी जो कॉन्शियस है, उनकी जो अंतरात्मा की आवाज है, वो उसके कारण वो उस घोड़े को ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाते हैं, और जो उसका राइटफुल ओनर था, जो उसका सच्चा मालिक था, उसको वो वापस कर देते हैं। One of the major themes is honor, trust, pride and morals of poor people and tribe. आपको ये सब बातें याद रखनी है। ये क्वेश्चन है, किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर। तो आपको ये सब शब्द याद होने चाहिए। ऑनर माने होता है सम्मान, ट्रस्ट माने विश्वास, प्राइड माने गर्व, मॉरल माने होता है नैतिकता, और पुअर पीपल ऑन ट्राइब। एंड सेकंड थीम इज नेचुरल अर्ज ऑफ चिल्ड्रन फॉर फन एंड एडवेंचर। जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बाल बच्चे होते हैं, उनमें फन और एडवेंचर के लिए एक स्वाभाविक सी डिजायर होती है, इच्छा होती है। छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनको कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा होती है। थर्ड थीम इज द प्राइड एंड ऑनेस्टी ऑफ देयर ट्राइब एम्पावर देयर चाइल्डिश प्रैंक। आखिर में बचपन की गलती करने के बावजूद भी अपनी जाति के जो उनकी विशेषताएं होती हैं, वो उसी की तरफ जाते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। मेन कैरेक्टर्स यानी जो प्रमुख पात्र हैं इस चैप्टर के देख लेते हैं। मुराद है इसमें। ये दो बच्चों की कहानी, जैसा कि हमने पहले ही बोला था। पहले बड़े एक लड़का है मुराद, और वो 13 years old है और बहुत ही क्रेजी है, एंड आर्मेनियन बॉय है। और आरम नाम का जो बच्चा है उसका कजिन है। आरम एक 9 years old का है, एंड वो भी एक अर्मेनिया का रहने वाला है, और ये नैरेटर ऑफ द स्टोरी है। ये कहानी का जो है वो कथा कहानीकार है, यही कहानी सुना रहा है। खुसरो नाम का एक और कैरेक्टर है, जो कि आरम के अंकल है। तो आरम के अंकल जो है वो भी बहुत क्रेजी है, इरिटेबल है, चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, इम्पेशेंट है माने अधीर है, धैर्यवान नहीं है, एंड फ्यूरियस पर्सन, थोड़ा सा बहुत ही एंग्री पर्सन है, गुस्सेबाज है, गेट्स एंग्री इजीली। एक और कैरेक्टर है जोरब। जोरब जो है वो मुराद के फादर है। अब प्रैक्टिकल मैन, वो जो है एक प्रैक्टिकल मैन है। प्रैक्टिकल मैन का मतलब क्या है? व्यवहारिक आदमी है। उनको पता है कि समाज में रहने के लिए कौन सी बातें अच्छे से फॉलो करनी चाहिए और कौन सी बातों को इग्नोर करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए, सबको साथ साथ लेके कैसे चलना है। ये कैरेक्टर है जोरैब का। फिर एक और कैरेक्टर है इसमें बायरो। बायरो जो है वो एक असेरियन है। असेरियन यानी असीरिया के रहने वाले हैं, और ये किसान है ये बायरो, और इसी का ये घोड़ा होता है, और बहुत ही एक सिंपल सरल साधारण से व्यक्ति है। गैरघलेनियन ट्राइब। द गैरघलेनियन ट्राइब क्या है? ये ट्राइब है, ये एक अर्मेनिया की ट्राइब है, और ये जो ट्राइब है ये फेमस है अपनी ईमानदारी के लिए, जैसा हमने पहले भी देखा। इट हैड बीन द हॉलमार्क ऑफ द ट्राइब फॉर मैनी सेंचुरीज। कई शताब्दियों से ये ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी जो है वो इस जनजाति का हॉलमार्क है, उनकी पहचान है ये। दे वर प्राउड ऑफ देयर फैमिली। अपने परिवार पर इन लोगों को गर्व है। ऑनेस्टी केम नेक्स्ट एंड देन दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। नन ऑफ देम वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। इतने ज्यादा ईमानदार है इस परिवार के लोग कि कोई भी संसार में, कोई भी गरगेलियन ट्राइब का व्यक्ति जो है
किसी दूसरे का फायदा नहीं उठा सकता। नो मेंबर नो मेंबर ऑफ द गर्गेलियन फैमिली कुड बी अ थीफ। गर्गेलियन फैमिली का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस चैप्टर में जो मुराद है वो घोड़ा चुरा लेता है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता है कि उसने वास्तव में घोड़ा चुराया है। तो ये पहचान है गर्गेलियन ट्राइब की। मुराद जो है घोड़ा चुरा करके लाता है तो वो सबसे पहले आराम को दिखाने के लिए लाता है और उसकी खिड़की के सामने वो घोड़े को लेकर के खड़ा हो जाता है। पर ये हमने आपके लिए सब टेक्स्ट किया है चैप्टर को, बहुत बड़ा चैप्टर है तो पूरा नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में इसकी स्टोरी यहाँ पे लिखी है। तो द चैप्टर इज अबाउट अ चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट द ऑथर राइट्स विद नॉस्टैल्जिया। ये जो चैप्टर है एक बचपन के इंसिडेंट घटना पर आधारित है जो कि ऑथर यानी लेखक ने अनुभव किया था और जिसको याद करके उनको नॉस्टैल्जिया, पुरानी कोई भी बात, कोई भी तस्वीर को देख करके, पुरानी कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना को याद करके जब हम भावुक हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ही रिमेंबर्स हाउ वन अर्ली समर मॉर्निंग हिज कजिन मुराद brought a beautiful white horse to enjoy riding। लेखक जो है यानी जो नैरेटर है, जो राइटर है, यानी कि इसमें जो कैरेक्टर है आरम, छोटा जो बच्चा है 9 साल का, वो याद करता है कि कैसे समर गर्मियों की शुरुआत के समय में एक दिन सुबह उसका कजिन मुराद एक सुंदर से सफेद घोड़े को लेकर के आ गया था और उसकी राइडिंग को वो एंजॉय कर रहा था, उसकी सवारी में बड़ा मजा कर रहा था। द राइडिंग वॉज फुल ऑफ चाइल्डिश थ्रिल। उसकी जो राइडिंग थी, घोड़े की सवारी, ये एक बचपन के एक थ्रिल, एक रोमांच को बताती है, उससे फुल और मस्ती से भरी थी। द नैरेटर डिस्क्राइब्स इन डिटेल हिज कजिन। नैरेटर अपने कजिन यानी मुराद को डिटेल में बड़े विस्तार से उसका वर्णन करता है कि मुराद किस टाइप का व्यक्ति, किस टाइप का बच्चा था। तो ये सारी बातें आप याद रखोगे और ये मुराद का कैरेक्टर स्केच, क्योंकि मुराद जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, उसका कैरेक्टर स्केच भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मुराद के बारे में ये जो लाइन हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट सब टेक्स्ट की, ये उसके कैरेक्टर स्केच में काम आएगी कि मुराद जो है ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ द गर्गेलियन ट्राइब। उनकी जो जाति थी गर्गेलियन ट्राइब, उसका सबसे पागल सदस्य के रूप में उसको पहचाना जाता था। क्रेजीएस्ट माने पागलपन की हद तक कोई भी काम वो करता था, तो सब उसको क्रेजी क्रेजी बोलते थे। एंड ही वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड लव्ड फॉलोइंग हिज पैशन विदाउट केयरिंग फॉर पीपल अराउंड हिम। मुराद जो था वो फुल ऑफ लाइफ माने he enjoy the life at its fullest। वो जीवन का पूरा आनंद लेता था और उसको अपने पैशन को पूरी तरह से वो फॉलो करता था। और ही विदाउट केयरिंग फॉर पीपल एंड जो उसके आसपास के लोग हैं या घर के लोग हैं उनकी कोई भी परवाह नहीं करता था। तो विदाउट केयरिंग द पीपल अराउंड हिम का मतलब होता है ही वॉज वेरी डेयरिंग। तो कई क्वालिटी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी मुराद के कैरेक्टर की कि बहुत डेयरिंग था, साहसी था और ही डिडंट केयर फॉर एनीवन and he was very passionate, he loved his passion of horse riding and he was very crazy, so crazy, passionate for his horse riding and daring। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये उसी कैरेक्टर स्केच में आप लिख सकते हैं। he could do anything to do the things he loved। वो जिस चीज को उसको पसंद थी उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, मतलब उसे कोई हेजिटेशन नहीं था, बहुत डेयरिंग था, करेजियस था, बहुत साहसी था। घोड़े की सवारी करना भी, किसी छोटा सा बच्चा है 13 साल का और उतने बड़े घोड़े की सवारी जो करता है वो साहसी ही होगा। ओनली अ क्रेजी बॉय लाइक हिम कुड टेक द हॉर्स फॉर राइडिंग एट अर्ली डॉन एवरी डे। केवल एक क्रेजी बालक ही, एक साहसी करेजियस बालक ही है जो कि एक घोड़े की सवारी सुबह सुबह हर दिन कर सकता है। कोई सामान्य बच्चा, कोई साधारण सा बालक ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप उसे कैरेक्टर स्केच में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर भी है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे क्या है। अब फिर से देखते हैं कि मुराद एंड एक्सेंट एंड क्रेजी बॉय। एक्सेंट्रिक ये वर्ड को भी आप याद रखेंगे उसे कैरेक्टर स्केच के लिए। एक्सेंट्रिक माने होता है सनकी। ही सेक्रीफाइस हिज नाइट स्लीप एवरी नाइट फॉर हिज पैशन फॉर राइडिंग। उसको घोड़ी की सवारी करने का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत पैशनेट था वो उसके बारे में, तो वो अपनी रात की नींद को भी सेक्रीफाइस कर देता था, यानी रात भर वो सोता नहीं था।
He even risked his tribe's reputation for his passion for writing. इतना डेयरिंग था कि जो उसकी जनजाति थी, जो उसकी ट्राइब थी, गैरगोलियन ट्राइब, उसकी जो रेपुटेशन थी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रेशन के लिए जो फेमस थी जाति, उसकी रेपुटेशन को भी उसने परवाह नहीं की थी, उसको भी उसने रिस्क में ले लिया था। मुराद हैड द नेक ऑफ हैंडलिंग ऑलमोस्ट एनी क्रिटिकल सिचुएशन। मुराद के पास एक क्वालिटी थी, नैक, KNAC, नैक माने होता है नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। कोई भी चीज करने के लिए एकदम स्वाभाविक सी जो योग्यता होती है, कुशलता, जिसके लिए कोई आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, एफर्टलेस है, स्पॉन्टेनियस है, तो ऐसा एक्सपर्ट था वो काम को करने में। तो मुराद हैड द नेक ऑफ हैंडलिंग ऑलमोस्ट एनी क्रिटिकल सिचुएशन। कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई भी कठिन परिस्थिति है, उसको हैंडल करने का उसकी बहुत बड़ी एक क्वालिटी थी। हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ लव फॉर एनिमल्स। एक और क्वालिटी उसके कैरेक्टर की हम देखते हैं, हिज हार्ट, उसका दिल जो था वो जानवरों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम रखता था, यानी उसे एनिमल से, ही वॉज अ एनिमल लविंग पर्सन, उसको जानवरों से बहुत ज्यादा प्रेम था। मुराद वॉज कंसिडर्ड टू हैव टेकन आफ्टर हिज अंकल। एक और क्वालिटी आप लिख सकते हैं मुराद के कैरेक्टर की कि वो, उनके एक अंकल थे खुसरो। सब कहते थे कि मुराद जो है उनकी तरह है। फैमिली में एक कैरेक्टर है, उनके अंकल है खुसरो, तो लोग बोलते थे कि मुराद जो है वो अंकल खुसरो की तरह है। टेक आफ्टर माने होता है किसी के समान दिखाई देना। हु वॉज ऑल्सो वेरी एक्सेंट्रिक। कैसे थे अंकल खुसरो के कैरेक्टर की भी यहाँ पे क्वालिटी लिखी गई है कि खुसरो जो अंकल थे वो भी एक्सेंट्रिक थे, क्रैंकी थे, स्ट्रेंज थे, विचित्र थे, अनोखे थे, क्रैंकी स्वभाव के थे, थोड़ा चिड़चिड़े थे, थोड़ा सनकी थे। His most idiosyncratic and peculiar characteristic was his typical response to any question or request put to him. उनके जो अंकल थे, वो कोई भी क्वेश्चन उनको जब पूछा जाता था, उनके सामने कोई भी प्रश्न आता था, तो उसको बहुत ही टिपिकल तरीके से वो रिस्पॉन्स करते थे। तो वो उनकी एक पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक, उनकी एक विशेष क्वालिटी बन गया था। तो उनके लिए वो हमेशा क्या बोलते थे, ही वुड रिएक्ट। जब भी कोई बात होती थी तो हमेशा कहते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि इसमें कोई हानि नहीं है, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, यानी ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। कोई भी बात हो जाती थी तो वो यही सेंटेंस कहा करते थे, इसलिए उनको इस सेंटेंस के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। वंस ही वॉज सिटिंग एट अ बार्बर शॉप। कैसे कह सकते हैं कि अंकल खुसरो जो थे वो एक्सेंट्रिक थे, क्रैंकी थे, स्ट्रेंज थे और क्रेजी थे। तो क्रेजी, एक्सेंट्रिक, क्रैंकी और ये स्ट्रेंज, ये सारे वर्ड्स आप याद करेंगे कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए। ऑल दीज आर एडजेक्टिव, ये सारे विशेषण है। जब भी किसी का कैरेक्टर स्केच लिखा जाता है तो हम एडजेक्टिव्स का यूज हमें करना चाहिए। तो एक बार वो अंकल खुसरो जो थे एक नाई की दुकान में बैठे थे, हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड, अपनी मूछें ट्रिम करवा रहे थे। हिज सन केम रनिंग टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर। उनका उसी समय उनका बेटा उनके पास दौड़ते दौड़ते आता है और उनको कहता है कि उनके घर में आग लग गई है। ही रिस्पॉन्डेड कामली सेइंग, वो बहुत ज्यादा शांत रहते हैं और बड़ी धैर्य के साथ शांति से कहते हैं, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई बात नहीं, आग लगी तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा सेंटेंस वो बार बार बोला करते थे किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में। द बार्बर ग्रीव पैनिकी एंड आस्क्ड हिम टू रन होम। बार्बर जो था, जो नाई था, उस वही जो परेशान हो जाता है और उनको कहता है कि जाओ दौड़कर अपने घर जाओ। However, Khusro got annoyed and shouted at the barber. उसकी बात सुन करके, बार्बर की सलाह को सुन करके खुसरो जो है वो गुस्सा हो जाता है। एनॉयड माने ही गॉट एंग्री, उनको उसको गुस्सा आ जाता है और वो नाई पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। It is no harm, pay attention, no it. What happens next in the story? Let's find out. The stolen horse belonged to John Byro. अब जो घोड़ा उन्होंने चोरी किया था, वो घोड़ा जो था वो जॉन बायरो का था। तो हु वॉज जॉन बायरो? जॉन बायरो कौन था? ये भी एक असीरियन था। अभी हमने कैरेक्टर क्वालिटी, एक किसान था, पुअर फार्मर था, और एक असीरिया का रहने वाला था, असीरियन पर्सन था। वन डे ही बम्प्ड इनटू मुराद एंड आरम। एक बार वो अचानक से मुराद और आरम के पास आकर के उनसे मिल जाता है। रन इनटू समवन विद अ जॉल्ट। अचानक से, बम्प्ड का मतलब तो धमक पड़ना, यानी अचानक से उसकी मुलाकात मुराद और आरम से हो जाती है। द नैरेटर, नैरेटर माने कहानीकार। आरम कौन है? यही कहानी सुना रहा है हमको। वाइल दे वर टेकिंग द हॉर्स टू राइड इन अ बार।
जबकि बार्न माने होता है खलिहान, जो खेत के खलिहान होते हैं जहाँ पे घास रखे जाते हैं। आरम और दोनों के दोनों जब खलिहान में घोड़े को छिपा देते थे, वहाँ से वो हॉर्स को निकाल रहे थे। तभी जो है जॉन बायरो जो फार्मर है जिसका वो घोड़ा था उनके सामने आ जाता है। स्टिल ही रिफ्यूज टू बिलीव हिज आईज। जब वो देखता है कि घोड़ा तो उसी का दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और अपनी आंखों को जानते हुए भी कि घोड़ा उसका है, वो अपने विश्वास को मानने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि जो घोड़ा है वो मुराद और आरम ने पकड़ा हुआ है, और मुराद और आरम जो है वो बिलोंग करते हैं गर्गेलियन ट्राइब से, और गर्गेलियन ट्राइब का कोई भी सदस्य जो है वो चोर नहीं हो सकता। इसलिए वो कहता है कि ऐसा ही उसका भी घोड़ा था, लेकिन वो ये नहीं कहता कि यही घोड़ा उसका है, क्योंकि वो मान ही नहीं पा रहा था कि वो लोग चोरी कर सकते हैं। फाइनली द हॉर्स वॉज रिटर्न टू द राइटफुल ओनर। लेकिन जब पता चलता है बातचीत से करके, कुछ कुछ पहचान वो घोड़े की बताता है, तो आरम और मुराद निश्चय करते हैं कि उसके घोड़े को वापस लौटा दिया जाए। तो अंत में जाकर के घोड़ा जो है उसके राइटफुल ओनर यानी जो उसका सही में जो मालिक था यानी कि जॉन बायरो, उसको वो घोड़ा वापस लौटा देते हैं। जॉन बायरो वॉज एक्साइटेड टू गेट हिज हॉर्स बैक। जॉन बायरो को अपना घोड़ा वापस मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश रहता है। ही वॉज हैप्पी एज हिज हॉर्स हैड बिकम हेल्दियर, बेटर इन बिहेवियर एंड मोर डिसेंट। कहानी पढ़ने के बाद हमको अंत में ये सीख भी मिलती है कि हर कीमत पे हमें अपने रेपुटेशन की रक्षा करनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारी रेपुटेशन खतरे में पड़ जाए। और यहीं पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल द एंड। Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.